हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक राज है और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल योर स्टडीज पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड लेक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये आज का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पौधों में अन्य तरीके से जो पोषण होता है उसके बारे में पढ़ना है इस टॉपिक में। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। यहाँ पर कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डेरिव न्यूट्रिशन। तो फिर ये कैसे जीते हैं और कहाँ से ये अपना पोषण लेते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। मानव और जानवरों की तरह ये पौधे भी जो भोजन अन्य प्लांट्स के द्वारा, पौधे के द्वारा बनाया जाता है उस पर निर्भर रहते हैं। दे यूज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यह पोषण का हेट्रोट्रॉपिक मोड यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। लुक एट फिगर 1.5 बोल रहा है, इस फिगर की ओर देखिए। डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, क्या आपने येलो ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर देखा, बनावट देखा, जो कि स्टेम के चारों ओर ट्विन है एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री, और टहनियों के चारों ओर भी बंधे हुए हैं ट्विन। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकट्टा अमरबेल, यह एक पौधा है जिसको कसकट्टा अमरबेल कहा जाता है। इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इट टेक्स रेडी मेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग, जिस प्लांट पर, जिस पौधे पर यह चढ़ रहा होता है उससे यह अपना रेडीमेड भोजन ले लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड अ होस्ट, जिस पौधे पर यह चढ़ता है उसको इसका होस्ट किया कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सिंस इट डिप्रीव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट, यद्यपि यह क्या करता है, डिप्रीव अपना मतलब वंचित कर देता है होस्ट को, मतलब मेजबान जो होता है उसको जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं उनसे वंचित कर देता है, इसलिए इसको पैरासाइट कहते हैं। यह हमारे शरीर पर रहकर हमारा खून चूसता है। मतलब मैं एनिमल की बात कर रहा हूँ, जैसे कि बेडबग हो गया, मस्कीटो हो गया। आर वी एंड द अदर एनिमल ऑल्सो पैरासाइट ऑन द प्लांट, क्या हम और अन्य जानवर भी पौधे पर पैरासाइट की तरह काम करते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, यह आप सोचिए और अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। तो लगभग हम लोग भी पैरासाइट ही हैं। Have you seen or heard of plants that can eat animals? क्या आपने देखा या सुना है उन पौधों के बारे में जो जानवरों को खाते हैं। There are a few plants which can trap insect and digest them. यहाँ पर कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीड़े को फंसा लेते हैं और उनको पचा लेते हैं। Is it not amazing? क्या यह अद्भुत नहीं है। Such plants may be green or of some other color. यह हरा भी हो सकता है, ऐसे पौधे हरे भी हो सकते हैं या फिर कोई अन्य कलर भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 बोल रहा है, फिगर 1.6 में एक पौधा दिया है उसको देखिए। ये पिचर प्लांट है, ये लीड है और ये लीफी का मॉडिफाइड भाग है, मतलब उसी का परिवर्तित भाग है। द पिचर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, जो पिचर घड़े के जैसा जो बनावट है वह लीफ का मॉडिफाइड भाग है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, जो लीफ का, पत्ते का जो सबसे ऊपरी भाग है, सर्वोच्च भाग है, वह एक लीड बनाता है जो कि उस पिचर के घड़े का मुंह खोलता है और बंद करता है। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, उस पिचर के अंदर बाल होते हैं जो कि डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ इस तरह डाउनवर्ड रहते हैं। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. जब कोई कीड़ा उसमें लैंड करता है उस घड़े में तो वह लीड बंद हो जाता है और जो फंस गया रहता है इंसेक्ट वह हेयर में, उसके बाल में फंस जाता है। और The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. पिचर में जो डाइजेस्टिव जूस छोड़ा हुआ रहता है उससे वह कीड़ा
पच जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे जो कीड़े को खाने वाले पौधे होते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या यह संभव है कि ऐसे पौधे जिस मिट्टी में उपजते हैं, ग्रो होते हैं, वहाँ से इनको सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते होंगे? You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. आपने अवश्य ही देखा होगा मशरूम के पैकेट को वेजिटेबल सब्जी वाले मार्केट में बिकते हुए। You may have also seen fluffy umbrella like patches growing on rotting wood during the rainy season. बरसात ऋतु के दौरान जो लकड़ी सड़ रहे होते हैं उस पे आपको अम्ब्रेला के जैसे, छाता के जैसे पैचेस, धब्बे धब्बे दिखेंगे। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. अब चलिए पता लगाया जाए कि इनको किस तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जीने के लिए और ये कहाँ से उन सबको प्राप्त करते हैं। एक्टिविटी है 1.2। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, बोल रहा है ब्रेड का एक पीस ले लीजिए, टुकड़ा ले लीजिए, एंड मॉइस्टन इट विथ वाटर, और इसको पानी से मॉइस्ट कर दीजिए, इसमें नमी ला दीजिए। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस, और इसको एक गर्म नमी वाले जगह पर 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, या तब तक छोड़ दीजिए जब उस पर फ्लफी पैच नहीं आ जाए। दिस पैचेज मे बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और ऑफ एनी अदर कलर। ये पैच उजले भी हो सकते हैं, हरे भी हो सकते हैं, भूरे भी हो सकते हैं, या अन्य कलर भी हो सकते हैं। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और इन पैचेज को, इन धब्बों को आप एक माइक्रोस्कोप या एक मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देख सकते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, और जो आपको ऑब्जर्वेशन होता है करके देखिएगा, जो आपको पता लगता है उसको अपने नोटबुक में लिखिए। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, मतलब संभवतः आपको एक कॉटन, रेशम के जैसा धागा दिखेगा उस ब्रेड के टुकड़े पर। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी, ये जो ऑर्गेनिजम्स थे, ये प्राणी, ये फंगी कहलाते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके पास पोषण का एक अलग तरीका होता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। दे सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन, यह डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं सड़े हुए और मरे हुए पदार्थ पर, और उसको एक सॉल्यूशन में बदल लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। देन दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, फिर उनसे वे अपना पोषक तत्व को अवशोषित कर लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूबल सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यह पोषण का तरीका जिसमें प्राणी पोषक तत्वों को लेते हैं सॉल्यूशन के रूप में मरे हुए और सड़े हुए पदार्थों से, उसको सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। मतलब जो सड़ जाता है सब पदार्थ और सड़ने लगता है, मर के सड़ने लगता है, उसमें से वे अपना भोजन निकालते हैं सॉल्यूबल फॉर्म में और उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स अवशोषित कर लेते हैं। प्लांट्स विच यूज सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, और जो पौधे सैप्रोट्रॉपिक मोड यूज करते हैं पोषण का, उन्हें सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। एग्जाम्पल में इंडियन पाइप हो जाएगा, मशरूम भी हो जाएगा। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फंगी अचार पर भी उग जाता है, लेदर पर भी उग सकता है, कपड़ों पर भी उग सकता है, और अन्य जो आर्टिकल्स हैं उस पर भी उग सकता है, जो कि गर्म और उष्ण मौसम में लंबे समय के लिए छोड़ दिया गया होगा तब। तो व्हाट इज फंगी? फंगी आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स और एनी अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये आप डिफिनीशन लिख सकते थे। Buju say once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. बुझू कहता है कि एक बार ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि उनके जो वीट का, गेहूं का
मैदान था वह फंगस के द्वारा खराब हो गया था। ही वांट टू नो इफ फंगी कॉज डिजीज ऑल्सो, वह जानना चाहता है कि फंगी क्या बीमारी भी करता है। पहेली उससे कहती है, पहेली टोल्ड हिम दैट मेनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल, बहुत से ऐसे फंगी होते हैं जैसे कि ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, वह उपयोगी होते हैं। बट सम फंगी कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, बट कुछ फंगी मतलब लेकिन कुछ ऐसे फंगी भी होते हैं जो बीमारी करते हैं पौधे में, जानवरों में, मानवों में। सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन, कुछ दवाई बनाने के भी काम आता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, बरसात ऋतु के दौरान वे बहुत ही चीज़ों को खराब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंगी इन योर हाउस, अपने माता पिता को बताइए फंगी के खतरे को अपने घर में, मतलब फंगी का क्या खतरा है हमारे घर में। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, जो बीजाणु होता है फंगस का वह साधारण तौर पर हवा में रहता है। When they land on wet and warm things, they germinate and grow, जब वे भींगी हुई और गर्म चीज़ों पर गिरती है, लैंड करती है, तो वहाँ पे वो जर्मिनेट करने लगता है, अंकुरित हो जाता है और वहाँ से जमने लगता है, ग्रो होने लगता है, बढ़ने लगता है। Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपने चीज़ों को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, तो उसको ज़्यादा देर तक गर्म और उस जलवायु में, मतलब वेदर में, मौसम में नहीं छोड़ेंगे। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, कुछ प्राणी साथ साथ रहते हैं और अपना आश्रय और पोषक तत्वों को शेयर कर खाते हैं, मतलब खाते हैं शेयर कर रहते भी हैं शेयर कर। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज, एक खास तरह का फंगी होता है जो कि पेड़ के जड़ में रहता है। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, पेड़ उसको न्यूट्रिएंट्स देता है, मतलब फंगस को वह पोषक तत्व देता है। एंड इन रिटर्न में रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और रिटर्न में उसको मदद मिलता है पानी को और पोषक तत्वों को मिट्टी से ऊपर लाने में। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री, ये जो एसोसिएशन है यह पेड़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिकेंस, प्राणी मतलब लीचेंस जिसको कहते हैं लिकेंस, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन अलगा एंड अ फंगस लिव टुगेदर, एक क्लोरोफिल रखने वाला पार्टनर होता है जो कि एक अलगा होता है और एक फंगस एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगा, फंगस आश्रय, पानी और मिनरल देता है, अलगा को खनिज देता है, और रिटर्न में अलगा उसको भोजन देता है जो कि वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाया रहता है। अब है पांचवा पॉइंट, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, मतलब पोषक तत्वों की भरपाई कैसे होती है मिट्टी में। मतलब पौधे तो न्यूट्रिएंट्स लेते जा रहे हैं पोषक तत्व, तो पोषक तत्व का भी एक लिमिट होता है ना, तो उसको भरपाई कैसे किया जाए। Have you seen farmers spreading manure और fertilizers in the field? क्या आपने किसानों को देखा है खाद या उर्वरक को मैदान में छींटते हुए? और गार्डनर्स यूजिंग देम, या गार्डनर्स को उसका प्रयोग करते हुए लॉन में या फिर घड़े में, पॉट में, मतलब जिसमें पौधा लगाया जाता है। डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल, क्या आप जानते हैं ये क्यों ऐड किया जाता है सॉइल में, मतलब क्यों दिया जाता है मिट्टी को। यू लर्न दैट प्लांट ऑब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, आप जानते हैं कि पौधे ऑब्जर्व करते हैं और शोषित करते हैं खनिज और पोषक तत्व मिट्टी से। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, इसलिए इनका जो मात्रा होता है पोषक तत्वों का मिट्टी में वह धीरे धीरे घटता जाता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक और खाद प्लांट पौधे के पोषक तत्वों को रखते हैं जो कि है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस इत्यादि। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. इन पोषक तत्वों का आवश्यकता होती है समय समय पर
मतलब मिट्टी को देने के लिए। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। हम पौधों को उगा सकते हैं और उनको स्वस्थ रख सकते हैं अगर हम उनके पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है उनको पूरी रखें तब। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। सामान्य तौर पर क्रॉप्स को मतलब कि अनाजों को एक भारी मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्रोटीन को बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। आपने पढ़ लिया है कि यद्यपि नाइट्रोजन गैस हवा में भरपूर मात्रा में है, प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। पर पौधे इस तरीके से नहीं यूज कर सकते हैं जैसे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग करते हैं, उस तरीके से वह नाइट्रोजन को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्यूबल फॉर्म। उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता सॉल्यूबल फॉर्म में होती है, घुलनशील फॉर्म में होती है। The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form. एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर उसको घुलनशील रूप में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। इसलिए यह ग्राम के पेड़ के जड़ में रहता है या फिर मटर के पेड़ के जड़ में रहता है, मूंग के पेड़ के जड़ में, बीन्स के और अन्य जो लेगमिन प्लांट्स हैं, दाल वाले पौधे हैं, उसमें रहता है और उनको नाइट्रोजन प्रदान करता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेज यानी कि दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट। ज़्यादातर जो दाल होते हैं वह लेगुमिनस प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, प्राप्त होते हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और रिटर्न में पौधे उसको भोजन और आश्रय देते हैं, प्रदान करते हैं। हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसलिए इनके पास भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। ये जो एसोसिएशन होता है किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेगुमिनस प्लांट आर ग्रोन। जिस मिट्टी में लेगुमिनस प्लांट उपजता है, ग्रो होता है, उसमें इनको नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है देने के लिए। इन दिस चैप्टर, इस पाठ में, यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वह ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब खुद खाना बनाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडॉप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासाइटिक एंड सेप्रोट्रॉपिक। मतलब ओनली कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक पोषण का प्रयोग करते हैं। दे डेरिव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। यह अपना पोषण दूसरे प्राणियों से लेते हैं। ऑल एनिमल आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। सभी जानवर हेटेरोट्रॉप्स में कैटेगराइज्ड हैं, यद्यपि क्योंकि यह पौधे और अन्य जानवरों पर भोजन के लिए आश्रित हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। क्या हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स हैं, मतलब लगभग हेटेरोट्रॉप्स हैं? जी हाँ, हम कह सकते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर का क्विक रिकैप करवाऊँगा और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसी चैप्टर से रिलेटेड बताऊँगा। थैंक यू।